आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी कर चुके हैं। इन दोनों में गहरा रिश्ता हो चुका है, लेकिन आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के एक फैमिली मेंबर है जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं पटती है। इनफैक्ट 90s में ये दोनों मीडिया में एक दूसरे के खानदान तक को गालियां दे चुकी थी। ये और कोई नहीं बल्कि रणबीर की कजिन करिश्मा कपूर और इधर आलिया भट्ट की स्टेप सिस्टर पूजा भट्ट है। करिश्मा और पूजा भट्ट 90s में इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस थी। दोनों ही बड़े खानदान से आती है, दोनों ही बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रही थी और दोनों के लिए अपना अपना अलग अलग करियर था। बावजूद इसके ऐसा क्या रहा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से उलझी और ऐसी उलझी कि खानदान तक को बीच में लाई। चलिए जानते हैं आज बॉलीवुड के बिगेस्ट फाइट में। करिश्मा कपूर की स्टोरी तो हम सब जानते हैं, बड़े खानदान से आती है। इस खानदान में लड़कियां जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करती है। यही कारण है कि करिश्मा की मदर बबीता उनके लिए लड़ी और करिश्मा को इंडस्ट्री में लेकर आई। और तब बबीता अपनी बेटियों को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव थी। फिर चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो, फैमिली से गाइड करने की बात हो या फिर फिल्मों के सेट तक की बात हो, बबीता अपनी बेटियों के साथ हर जगह रहती थी। बबीता के इतने केयर और इतने ध्यान रखने के बावजूद करिश्मा कपूर का जो करियर था वो अचानक से टेक ऑफ नहीं हुआ। इनिशियली करिश्मा कपूर को कुछ फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा। जागृति और निश्चय जैसी फिल्में उनकी चली ही नहीं। वो तो आगे चलकर उनकी फिल्म जिगर आई और अनाड़ी आई। इससे करिश्मा सुपरस्टार बन गई। जिस वक्त करिश्मा अपनी फ्लॉप से गुजर रही थी उस टाइम इंडस्ट्री में एक और स्टार किड ने डेब्यू किया था और वो अपनी दूसरी तीसरी फिल्म से ही सुपरस्टार बन चुकी थी। मैं बात कर रही हूँ पूजा भट्ट की। पूजा भट्ट ने महेश भट्ट की फिल्म डैडी से शुरुआत की और 91 में पूजा भट्ट रातों रात स्टार तब बन गई जब उनकी फिल्म आई दिल है कि मानता नहीं और उसके बाद फिल्म आई सड़क। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत फिल्में, दोनों ही सुपरहिट फिल्में। 91 में पूजा भट्ट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी और करिश्मा तब फ्लॉप से गुजर रही थी। तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटर मानी जा रही थी एक दूसरे की और करिश्मा उस टाइम पीछे चल रही थी। तब पूजा भट्ट से किसी ने करिश्मा के बारे में या उनके फ्लॉप करियर के बारे में पूछा था तो पूजा भट्ट ने करिश्मा के बारे में बात करते हुए कहा था कि एक तो उनके पेरेंट्स सेपरेटेड है और दूसरी चीज़ कि उनकी मदर उनके करियर में बहुत दखलंदाजी देती है। उनकी मदर ने ही उनका करियर बर्बाद कर दिया है। तब कहा जाता था कि करिश्मा क्या सीन करने वाली है और क्या कपड़े पहनने वाली है, ये सब भी बारीकी से बबीता देखती थी और हर एक सीन में हर एक नरेशन में मौजूद रहती थी। बबीता की दखलंदाजी से ही कई फिल्म मेकर्स करिश्मा के साथ काम करने से कतराने लगे और यही बात पूजा भट्ट ने मीडिया में आकर बोल दी। जब पूजा भट्ट का ये स्टेटमेंट सामने आया तो करिश्मा को बहुत दुख हुआ और करिश्मा भी फिर पीछे नहीं हटी। करिश्मा को जब मौका मिला एक इंटरव्यू के दौरान पूजा भट्ट के इस स्टेटमेंट पर बात करने का तो करिश्मा ने पूजा भट्ट तो क्या उनकी सौतेली माँ, उनके खानदान तक की बात कर दी। करिश्मा ने अपने स्टेटमेंट में कहा, मेरी माँ के बारे में जो बेहुदा बातें की है वो बिल्कुल गलत है। मेरी माँ बिल्कुल भी दखलंदाजी देने वाली नहीं है। इनफैक्ट वो दूसरी स्टार किड्स की मॉम से अलग है। वो मेरे साथ सेट पर भी नहीं आती है। पूजा भट्ट ने मेरी फैमिली और मेरे मम्मी पापा के सेपरेशन के बारे में जो बातें कही है वो मैंने सुनी है। आखिर उसने ये बातें कही क्यों? उसको प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो लगता है कि ऐसी ही प्रॉब्लम से वो खुद गुजर रही है। वेल आपको बता दें कि पूजा भट्ट के पिता महेश भट्ट ने भी उनकी मदर किरण भट्ट को छोड़कर सोनी राजदान से शादी की थी और वो भी एज अ सिंगल चाइल्ड ही बड़ी हुई है। करिश्मा ने कहा कि मुझे लगता है वो ही किसी के चंगुल से बाहर आना चाहती है और मेरा नाम लेकर मीडिया में अपनी बात रख रही है। काश मैं उसकी मदद कर पाती। अगर पूजा को कुछ शिकायत है तो वो बात मेरे तक ही सीमित रखे, मेरे पेरेंट्स तक ना पहुंचे। मेरी माँ ने पूजा भट्ट के पिता के बारे में मुझे अच्छी बातें बताई थी और कहा था कि तुम्हें एक दिन ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए। अगर मैं भी पूजा भट्ट की तरह उसके माँ बाप के लिए ऐसी आपत्तिजनक बातें करूँ तो उसे कैसा लगेगा, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से नहीं आती। करिश्मा ने यह भी कहा कि मेरी परवरिश बहुत अच्छी है इसीलिए मैं ऐसी बातें किसी के लिए नहीं कह सकती। साथ ही करिश्मा ने उस दौरान एक मैगजीन जिसने पूजा भट्ट का ये इंटरव्यू छापा था उस पर भी निशाना साधा और कहा कि उस मैगजीन ने मेरे बारे में ये बकवास लिखी है और मेरे माँ बाप को भी घसीटा है इसमें। इसके पीछे कारण ये है कि वो मैगजीन मेरे साथ एक आर्टिकल करना चाहती थी लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो वो मैगजीन भी मुझे टारगेट कर रही है।
ये वो दिन था जिसके बाद करिश्मा और पूजा भट्ट ने कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखा। दोनों के करियर की अगर बात करें तो दोनों साथ में एक टाइम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव होने के बावजूद सिर्फ एक बार नजर आई एक मैगजीन के कवर शूट के लिए, और उसमें भी ये दोनों अकेली नहीं थी, साथ में उर्मिला मातोंडकर और रवीना टंडन भी थी। वरना ये दोनों एक साथ कभी नजर ही नहीं आई और ना ही किसी डायरेक्टर ने जुर्रत की इन दोनों एक्ट्रेसेस को एक साथ लेने की, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई डायरेक्टर इन्हें एक ही फिल्म में ले लेता तो फिर वो कपूर खानदान की बेटी के नखरे उठाता या भट्ट फैमिली की बेटी के नखरे उठाता। यही कारण है कि किसी ने ऐसी जुर्रत नहीं की। हाँ, सालों बाद ये दोनों एक्ट्रेसेस एक साथ नजर आई रणबीर और आलिया की शादी में, लेकिन इस दौरान भी इनकी कुछ खास बॉन्डिंग नजर नहीं आई। दोनों ही अपने अपने फैमिली मेंबर्स की शादी में शिरकत होने आए थे, खुशी का माहौल था और बहुत लंबा समय भी बीत चुका है इन झगड़ों को। यही कारण है कि अब इतने लंबे समय बाद वो झगड़े भूल भुला गए हैं, क्योंकि वो करियर ही नहीं रहा जिसके लिए ये एक टाइम पर लड़ रही थी। बात करें पूजा भट्ट और करिश्मा कपूर की तो दोनों की लाइफ में एक और सिमिलैरिटी ये है कि अच्छी एक्ट्रेसेस होने के बावजूद इन्होंने इंडस्ट्री को जल्द ही छोड़ दिया और शादी के मामले में दोनों आज भी अकेली है। दोनों की शादियां अनसक्सेसफुल रही।